800 साल बाद। अवनी, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता हूँ। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ध्रुव शौर्य जोर से चिल्लाया और आगे की ओर गिर पड़ा। क्रैक। उसने धातु के बिस्तर को दबाया और अचानक उठ बैठा। यह तो बस एक सपना था, उसने सोचा और एक गहरी सांस ली। उसे राहत महसूस हुई और उसने अपनी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछा। इंतजार नहीं, वह कोई सपना नहीं था। उसे सपने में जो कुछ देखा था उस पर संदेह था। वास्तव में यह विश्वास करना कठिन था कि राजकुमारी अवनी के साथ उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह महज एक सपना था। ध्रुव शौर्य कुनलुन के क्षेत्र के 9 महान सम्राटों में से एक, सम्राट मिंग का एकमात्र बच्चा था। अपनी मृत्यु से पहले वह एक प्रतिभाशाली योद्धा था, परिष्कृत, एक अविश्वसनीय शारीरिक गुणवत्ता वाला, और इस प्रकार उसने 16 साल की छोटी उम्र में मार्शल आर्ट्स में उच्चतम स्तर स्वर्ग क्षेत्र को पूरा करने की खेती की। हालांकि जब वह कुनलुन के क्षेत्र की युवा पीढ़ी में प्रथम व्यक्ति बने तो उनकी मृत्यु उनकी बचपन की प्रेमिका और मंगेतर राजकुमारी अवनी के हाथों हुई। राजकुमारी अवनी 9 महान सम्राटों में से एक, सम्राट किंग की पुत्री थीं। पुराने दिनों में सम्राट मिंग और सम्राट किंग सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ध्रुव शौर्य और राजकुमारी अवनी के बीच विवाह की व्यवस्था भी की। बचपन के प्रेमी बड़े हुए और साथ में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। ध्रुव शौर्य एक आकर्षक, प्रतिभाशाली युवक था, जबकि अवनी एक सुंदर और सुंदर महिला थी। उन्हें मार्शल आर्ट के क्षेत्र में परफेक्ट मैच के रूप में जाना जाता था। उनकी शादी पूरे कुनलुन के क्षेत्र में सबसे गर्म विषय रही होगी। हालांकि ध्रुव शौर्य ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी अवनी वास्तव में उसे मौत की सजा देगी। दुर्भाग्यवश वह अपने साथ होने वाली घटना को रोक नहीं सका। अब 800 साल बाद वह मृतकों में से जी उठा। राजकुमारी अवनी ने तब से एक अलग जीवन जिया है। उसने 9 सम्राटों की घटना को सुलझाया, 9 साम्राज्यों को एकजुट किया और पहला केंद्रीय साम्राज्य बनाया। उसने साम्राज्य पर अपना वर्चस्व भी जमाया और महारानी अवनी बन गई, जो कुनलुन के पूरे क्षेत्र की रीढ़ थी। आखिरकार 800 साल पहले कुनलुन के मैदान पर शासन करने वाले 9 सम्राट इतिहास के अंतिम प्रवाह में लुप्त हो गए थे। 9 सम्राटों की मृत्यु हो गई और फिर महारानी ने सत्ता संभाली। प्रत्येक युग की अपनी संप्रभुता होती थी और यह युग भी इसका अपवाद नहीं था। एकमात्र सम्राट जिसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और राज्य का नेतृत्व किया, वह महारानी अवनी थीं। उसने मुझे क्यों मारा? वह इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? क्या यह सच है कि इस दुनिया में हर महिला निर्दयी होती है? ध्रुव शौर्य हताश और भ्रमित था। सारे संदेह झांग रुओचेन के सिर पर घूम रहे थे। उसकी तीखी पैनी आंखें, भारी बेचैन दिल और संदिग्ध दिमाग। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। 800 साल बीत चुके थे। महारानी अवनी को छोड़कर सब कुछ बदल गया, जिन्होंने अपनी शानदार उपस्थिति और अमरता को बनाए रखा। यहाँ तक कि ध्रुव शौर्य के परिवार और दोस्तों का भी निधन हो गया था और उन्हें मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था। प्रतिष्ठित और सम्माननीय 9 सम्राटों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रशंसा के साथ पढ़े जाने के लिए कुछ शानदार कहानियां छोड़ी हैं। चरमराहट। जब ध्रुव शौर्य बिस्तर पर लेटा हुआ था, तब शाही वर्दी पहने एक कमजोर सी दिखने वाली महिला कमरे में आई। उसने चिंता से उसे देखा और धीरे से पूछा, ध्रुव शौर्य, क्या तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना आया है? उपपत्नी लिन, जो ध्रुव शौर्य के सामने खड़ी सुंदर महिला थी, इस जीवन में उसकी मां थी, साथ ही युनवो कमांडरी राजकुमार की पत्नी भी थी। दरअसल इस शव के मालिक की 3 दिन पहले बीमारी के कारण बिस्तर पर ही मौत हो गई थी।
ध्रुव शौर्य राजकुमारी अवनी द्वारा मारे जाने के बाद मरे हुओं में से उठकर इस कमजोर शरीर में प्रकट हुआ। बिना जाने कैसे उसने मरे हुए युवक को वापस जिंदा कर दिया। क्या संयोग है, इस युवक का नाम भी ध्रुव शौर्य था। जब ध्रुव शौर्य पहली बार मृतकों में से उठे तो वह उपपत्नी लिन से बात करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी तरह उनकी नजर में वह सिर्फ एक अजनबी थी।